हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सरजी साइड। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे इसलिए तो ये वीडियो देखने आए हैं। पहले ही बता रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ जाए तो अभी लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि ये चैप्टर उन्हें समझ में आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का एक पोएम जिसका नाम है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस। तो पोएट ये बोल रहे हैं कि वो जब लियोनिस के लिए निकले। अब लियोनिस क्या है? लियोनिस एक जगह का नाम है, और ये जो जगह है इन रियल एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में ये जगह है ही नहीं, ये एक इमेजिनरी जगह है जो पोएट ने लेके एक पोएम लिखा है। तो आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इस पोएट ने इस जगह को लेके एक पोएम लिखा? तो जानेंगे हम लोग इस पोएम में। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोएम का। एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, तो ये जो पोएट है एक यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, मतलब वो लोग जो बिल्डिंग्स वगैरह डिजाइन करते हैं। अप्रेंटिस मतलब वो लोग जो अपने काम में नए होते हैं, मतलब ट्रेनिंग या फिर जो नोवाइस पर्सन हो, अपने काम को लेके उनका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, तो ये जो पोएट थे एक अप्रेंटिस आर्किटेक्ट थे जो कि यंग थे। ये ब्रिटिश पोएट थे एंड नोवेलिस्ट थे। पोएट का नाम है थॉमस हार्डी। तो थॉमस हार्डी once visited a Paris to supervise the restoration of a church। थॉमस हार्डी क्या की, एक बार एक पेरिस विजिट किए। पेरिस मतलब एक छोटा सा एरिया या फिर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जिसका खुद का एक चर्च होता है। ठीक है, वहां वो क्यों गए थे? ताकि एक चर्च का रिस्टोरेशन कर सके। चर्च को दोबारा से बनाया जा रहा था, रिस्टोर किया जा रहा था, इसलिए वो उन्हें बुलाया गया था, तो वो गए। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, तो बोला जा रहा है कि वो जब पेरिस से रिटर्न आए, people noticed two things about a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat। पोएट जब पेरिस से रिटर्न आए, जो लोग हैं दो चीजें उनके बारे में नोटिस किए। सबसे पहले लोग ये देखे कि उनके आंखों में एक नया सा ग्लो है, एक नया सा चमक है, और एक क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर, और एक मुड़ा सा पेपर का पीस उनके कोट का पैकेट से चिपक रहा था। ये दो चीजें सभी लोग ने नोटिस किया जब वो पेरिस से आ गए थे वापस। दैट पेपर इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज। ये जो पेपर है इनका एक बायोग्राफी में रिकॉर्ड किया गया। बायोग्राफी मतलब क्या? एक पर्सन के बारे में सारे डिटेल्स या फिर उनकी सारे स्टोरीज लिखा जाता है। तो ये जो पेपर है उनके बायोग्राफी में रिकॉर्ड किया गया, मतलब इस पेपर को भी रिकॉर्ड किया गया था उनके बायोग्राफी। इस पेपर के बारे में भी बताया गया था। कंटेंट द ड्राफ्ट ऑफ ए पोएम, और ये पेपर में क्या था? एक पोएम का ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? जैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं, सपोज हमें किसी को मैसेज भेजना है तो हम लोग मैसेज टाइप कर दिए, लेकिन उसको फिर सोचे कि इसमें और कुछ ऐड करना, इसको बाद में भेजेंगे, तो हम लोग उसको एज ए ड्राफ्ट सेव कर देते हैं ताकि जब हमें दोबारा से भेजना हो तो हम लोग उसको एडिट कर के भेज सके, या फिर वैसे ही भेज सके अगर वैसे ही भेजना है, मतलब काइंड ऑफ आउटलाइन की तरह हम लोग बोलते हैं। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय विजिट टू अ प्लेस विद द पोएट कॉल्ड लियोनिस। तो हम लोग अभी ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कि पोएट एक जगह विजिट किए थे और उसी से इंस्पिरेशन लिया, और उस जगह को वो जो जगह थे एक इमेजिनरी जगह, और वो पोएट उस इमेजिनरी जगह को लियोनिस बोल रहे हैं। तो लियोनिस आर्थोरियन लेजेंड के साथ लिंक्ड है। अब ये आर्थोरियन लेजेंड क्या है? आर्थोरियन लेजेंड, आप लोग एक किंग के बारे में कहानी सुने होंगे बहुत सारे, जिसका नाम है आर्थर। तो वो जो जगह में रहता था वो लियोनिस, एक मैजिकल सा प्लेस था, तो वही प्लेस के साथ पोएट लिंक कर दिए है लियोनिस। तो स्टार्ट करते पहला स्टैंजा और जानते हैं कि पोएम में इतना इंटरेस्टिंग है क्या। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस 100 माइल्स अवे, पोएट ये बोल रहे हैं जब वो लियोनिस के लिए निकले जो कि उनसे 100 मील्स की दूरी पे था, 100 मील की दूरी पे था। द राइम वाज ऑन द स्प्रे, पोएट ये बोल रहे हैं कि जो राइम है वो स्प्रे पे था। अब राइम का मीनिंग क्या है? राइम का मीनिंग यहाँ पर जो स्नो या फिर जो फ्रॉस्ट है पेड़ों के ऊपर, वाज ऑन द स्प्रे। स्प्रे का मतलब पेड़ के जो ब्रांचेस है। एंड स्टारलाइट लीड माई लोनसमनेस, और स्टारलाइट जो है उनका अकेलापन दूर कर रहा था। तो ये थर्ड और फोर्थ लाइन में हम लोग को ये पता चल रहा है विंटर का टाइम था, रात का टाइम था, पोएट जब ट्रैवल कर रहे थे, उसके वजह से पेड़ सभी फ्रॉस्ट से, स्नो से ढक गए थे, व्हाइट व्हाइट लग रहे थे, और रात का वक्त था, स्टार्स चमक रहे थे, उनका अकेलापन दूर कर रहे थे, और साथ साथ में उनको रास्ता दिखा रहे। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस 100 माइल्स, और ये सब कब हो रहा था? जब वो लियोनिस के लिए निकले जो कि उनसे 100 माइल्स की दूरी पे था। अब देखते हैं स्टैंजा 2 कि स्टैंजा 2 में पोएट क्या बोल। व्हाट वुड बी चांस एट लियोनिस व्हाइल आई शुड सोजॉर्न देयर। पोएट ये बोल रहे हैं कि लियोनिस में उन्हें क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है बाई चांस से, या फिर क्या हो सकता है वहां पर वो जाएंगे। व्हाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, और पोएट वहां पर जब जाएंगे, सोजॉर्न का मतलब होता है एक प्लेस पे थोड़े टाइम तक रुकना है, यानी कि अ शॉर्ट स्टे। तो पोएट ये बोल रहे हैं कि लियोनिस में उन्हें क्या मिलेगा या क्या मिल सकता है वहां पर वो जो जब ठहरेंगे। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर
नोट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस। वर्ड ये बोल रहे हैं कि कोई भी प्रॉफिट यानी कि ऐसे लोग जो गॉड के द्वारा भेजे जाते हैं गॉड का मैसेज पहुंचाने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे लोग जो भविष्यवाणी करते हैं, जो फ्यूचर के बारे में बोलते हैं। डस्ट का मतलब होता है डेयर। तो पोएट ये बोल रहे हैं कि कोई भी प्रॉफिट ये डेयर नहीं, कोई भी प्रॉफिट ये डिक्लेयर नहीं कर सकता, बता नहीं कि उन्हें वहां पर जाके क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, इट इज। और ये भी बोल रहे हैं कि नोर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड, जो वाइजेस्ट विजार्ड होते हैं यानी कि जो समझदार विजार्ड यानी कि समझदार जादूगर होते हैं, वो भी गेस नहीं कर सकते। व्हाट शुड बी चांस एट ल्यूनिस व्हाइल आई शुड सोजोन, उन्हें क्या मिल सकता है ल्यूनिस में, या क्या हो सकता है वहां जाके जब वो वहां पर जाके ठहरेंगे टेम्पररी। तो यही था स्टैंजा 2। अब देखते हैं फाइनल स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 3। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम ल्यूनिस विद द मैजिक इन माई आईज। पोएट ये बोल रहे हैं कि जब वो ल्यूनिस से रिटर्न आ गए तो उनके आंखों में मैजिक सा हो गया था, उनके आंखों में एक चमक सा हो गया था, उनकी आंखें ग्लो कर रहे थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उनकी आंखों में एक पॉजिटिविटी आ गया था और उनके अंदर बदलाव लग रहा था। और ये जो बदलाव है सभी लोग नोटिस कर पा रहे थे। ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज माई रेडियंस रेयर एंड फैदम। ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज माई रेडियंस रेयर एंड फैदम। तो सभी लोगों को भी पता चल रहा था कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आ गया है, लेकिन वो लोग भी जान नहीं पा रहे थे, गेस भी नहीं कर पा रहे थे, या फिर गेस करके सोचे थे कि ऐसा क्या हो गया आखिर इसके साथ कि जो इतना ये बदल गया ल्यूनिस से आने के बाद। और इसका जो रेडियंस था, इनका जो ग्लो था, एक इनका जो रेडियंस था बहुत ही रेयर था और फैदमलेस था, मतलब इनका ग्लो का जो गहराई था, जो डेप्थ था, अनमेजरेबल था, मतलब मेजर नहीं किया जा सकता। और ये सब कब हुआ? व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम ल्यूनिस विथ मैजिक इन माय आईज। वो जब ल्यूनिस से आ गए तो उनके आंखों में कुछ मैजिकल सा हो गया। तो पोएट जब लियोनिस से आए तो उनको खुद भी रियलाइज हो रहा था कि उनके अंदर कुछ बदल सा गया है, बाकी लोग भी देख पा रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि आखिर मेरे अंदर क्या बदला। लोगों को भी पता नहीं चल रहा था कि इसको क्या हो गया। तो पोएट ये जो बदलाव है इसका क्रेडिट दे रहे थे वो जो लियोनिस घूमने गए थे उसको। तो पोएम का कंक्लूजन ये है, हम लोग ये समझ सकते हैं इस पोएम से, ये सीख सकता है तो कैसे हमारे लाइफ में कुछ भी चीजें हो रहा होता है, जब हम लोग कोई चीज को होने का लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब हम लोग कुछ चीज होने का एक्सपेक्ट नहीं करते, तभी कुछ ना कुछ ऐसे चीज हो जाता है हमारे साथ जिसके वजह से हम बदल जाते हैं। और हम लोग चाहे कुछ भी प्लान क्यों ना कर ले, गॉड एक दूसरा प्लान हमारे लिए बना के रखते हैं जो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जो कि बिल्कुल सही बात है, जो कि हम इस पोएम से सीखते हैं। आप लोगों के साथ भी होता होगा, कभी कभी कुछ चीजें ऐसा हो जाता है आपके लाइफ में कि आपके अंदर एक बदलाव आ जाता है। आपके लाइफ में वो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपको बस ये पता चलता है कि इसके वजह से आपका लाइफ में चेंजेस। तो इसी तरह का चेंजेस पोएट के लाइफ में हुआ था, थॉमस हार्डी के लाइफ में, जो इस पोएम में लिखे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोएम है। आई होप आप लोगों को पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर समझ में आ गया तभी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक बार नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। गुड बाय।